अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अच्छा, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में मौजूद है और वो आप दो मुख्तलिफ अपोजिट किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायरिया है, आपके बच्चों को डायरिया है, आपके बच्चों को मोशन लगे हुए हैं, पेट दर्द हो रहा है, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ है, 2 दिन से पखाना नहीं आ रहा, पेट सख्त हुआ हुआ है, फूला हुआ है, गैस है, तब भी आप वही दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। एक तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डायरिया ठीक हो जाएगा और उसी दवाई को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपके घर में आपके किचन में अवेलेबल होता है छिलका इसबगोल। छिलका इसबगोल आपने ले लेना है और अगर आपको आपके बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी डायरिया है तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको किसी भी शरबत के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल करना है और उसको भिगोना नहीं है बल्कि डायरेक्ट उसको फाँक लें, 1 चम्मच फाँक लें। उसके साथ जो है वो आप चीनी का शरबत बना लें या सादा पानी या सादा लस्सी के साथ आप उसको इस्तेमाल करें। आपके पेट में जो गर्मी हो रही है जिसकी वजह से बार बार मोशन आ रहे हैं, मरोड़ उठ रहे हैं, वो उससे आपको सुकून आ जाएगा फ़ौरी तौर पे। और अगर दूसरी वही आपको कंडीशन इस तरह की है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ रहती है, अक्सर आपका पेट जो है वो फूल जाता है, पेट में गैस ज़्यादा होती है, दर्द होती है, पखाना जो है वो ज़ोर के साथ आता है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध के अंदर गर्म दूध लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच इसबगोल भिगो के रख देना है। वो थोड़ी देर जब पड़ा रहेगा उसको थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे तो वो खीर की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। अब आप उसको अगर आप वैसे पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप उसमें असली ज़रूरत मीठा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का शक्कर, चीनी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, शहद भी डाल सकते हैं। मीठा करके आप उसको रात सोते वक्त पी लें। आप रात सोते वक्त पिएंगे, आप सुबह उठेंगे, आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश होगी और आपका पखाना जो है वो बड़ा नरम होकर आएगा। आपके पेट के अंदर जितनी सख्ती थी, गैस थी, बुखारें हो चुकी होगी और आपकी अंतड़ियाँ जो है वो भी नरम हो चुकी होंगी। और यही अमल अगर आप 10 से 15 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको अगर खुराकी नाली का ज़ख़म है, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, आपकी अंतड़ियों में ज़ख़म है, आपके मैदे में ज़ख़म है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पेट में अक्सर गैस रहती है, आपका खाना सही हज़म नहीं होता, तो वो भी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पेट बड़े हुए हैं, जिनको अक्सर कब्ज़ रहती है, जो ज़्यादातर स्मोकर हैं। उन लोगों के लिए बड़ी मुफीद वीडियो है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।